हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 12वीं वालों का जो हायर सेकेंडरी वालों का 2023 का पेपर होने वाला है बच्चों, आज उनका पेपर 4 बजे भोर में मुझे लीक हो गया है, तो बच्चों मिल गया है। तो बच्चों चलिए आपको पेपर का पूरा रिव्यू दिखा देते हैं और कौन सा क्वेश्चन आए हुए हैं उनका पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो बच्चों चलिए, तो आपका यह पॉलिटिकल साइंस का पेपर है आपका बच्चों। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ। चलिए, तो आपको यहाँ पर मेरा पेपर लीक हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का किस तरह का आता है देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे। तो लेनिन के उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन थे, तो जोसेफ स्टालिन लिख देना है। फिर आपका शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई। तो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई, तो आपको 1990 में भर देना है। फिर WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय आपका यहाँ पर देख लेना है, तो जिनेव में है, तो जिनेव टिक लगा देना है। CWC संधि पर भारत के कब हस्ताक्षर किया है। तो आपका जनवरी 1993, तो जनवरी 1993 फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में हस्ताक्षर हुआ था, तो आपका 100 नंबर हो जाएगा सही। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे यहाँ पर जो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन के न्यायाधीश फजल अली, तो आपको फजल अली यहाँ पर लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पर फजल अली हो जाएगा, तो न्यायाधीश फजल अली आपका 100 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर आपको बच्चों प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपको देख लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपको यूरोपीय यूनानी की संधि डॉट डॉट किस वर्ष में प्रभावी हुई। तो आपको 1871 में, तो 1871 लिख देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव डॉट डॉट हैं, तो इनके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस आपको लिख देना है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध डॉट डॉट में हुआ, 1962 में हुआ था, तो आपका 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, लिमिट्स टू डार्टिक पुस्तक डॉट डॉट लिखी गई। तो क्लब ऑफ रोम द्वारा, तो क्लब ऑफ रोम लिख देना है। फिर आपको भारत में नई आर्थिक नीति डॉट डॉट से अपनाई गई, तो आपका नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई, तो 1991 लिख देना है। स्वतंत्रता के बाद देश के 8वें डॉट डॉट प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रशेखर थे, तो चंद्रशेखर लिख देना है। फिर आपका नीति आयोग की स्थापना डॉट डॉट वर्ष में हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना डॉट डॉट वर्ष में हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 लिख देना है बच्चों। फिर आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी बनाइए। पहला क्वेश्चन आ गया CTBT, तो CTBT का आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर ही 14 सितंबर 1996। WTO का मुख्यालय है, तो WTO का मुख्यालय ही स्विट्जरलैंड में है। फिर जगदीश धनखड़, तो जगदीश धनखड़ हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। फिर आपका जयप्रकाश नारायण डॉट डॉट, तो जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा आपका संपूर्ण क्रांति। फिर अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका ईटानगर, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक, तो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक आपके हो जाएंगे A.O. ह्यूम, तो आपको A.O. ह्यूम हो जाएंगे। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 आ गया, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक वाक्य में उत्तर देना है। तो आपका सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासक था। तो सोवियत संघ में कम्युनिटी पार्टी, तो कम्युनिटी पार्टी यहाँ पर लिख देना है। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आपको
समझौता कब हुआ? तो आपका बच्चों एक क्वेश्चन छूट गया था। तो सीमम समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। तो 2 जुलाई 1972 को लिख देना है। फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? एक क्वेश्चन आ गया। तो ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन गैसों का प्रभाव अधिक बढ़ जाने के कारण वायुमंडल का ताप बढ़ने लगता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो हैदराबाद का प्राचीन नाम गोलकुंडा था। तो गोलकुंडा लिख देना है। फिर आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1991 से 1956 तक थी। फिर आपका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख देना है। फिर भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी तो सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जी हैं। फिर यूरोपीय संघ का मुख्यालय, तो आपका बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 आ गया। सत्य असत्य लिखना है। तो सत्य असत्य आपको टिक लगा लेना है बच्चों। तो सत्य असत्य टिक लगा लेना है यहाँ पर। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो आपका ये हो जाएगा सत्य। फिर भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। फिर आपका एमनेस्ट इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय अमेरिका में है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। फिर आपका श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो ये हो जाएगा सत्य। फिर भारतीय गणराज्य का सिक्किम अलग राज्य 26/4/1976 को बना। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। फिर बच्चों द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखना है। तो आपको बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है। सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण बताइए। फिर निशास्त्रीकरण है क्या है लिखना है। फिर मानव अधिकार से आयोग क्या है लिखिए। फिर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। तो 8वां 9वां का स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर 10वां नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर बॉम्बे योजना क्या है लिखिए। 11 नंबर का 12 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आपको 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर बच्चों आपका 16 नंबर 17 नंबर 18 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर 19 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर 19 नंबर का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर 23 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो बच्चों 23 नंबर तक आपका क्वेश्चन होता ही है। तो 23 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 23 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।